नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। कुछ लोगों को पता होगा कि मैंने श्री औरबिंदो कॉलेज इवनिंग, श्री औरबिंदो कॉलेज मॉर्निंग, भारती कॉलेज, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन सभी में मैंने कुछ कुछ आरटीआई डाल रखी थी। उनमें से श्री औरबिंदो कॉलेज मॉर्निंग जो है, यानी कि श्री औरबिंदो कॉलेज भी जिसको आप कहते हैं, वहाँ से आरटीआई का रिप्लाई है वो आ चुका है। इसमें मैंने बहुत सारे सवाल पूछे थे। मैं उनको आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा कि मैंने क्या सवाल पूछे थे। कुछ सवाल जो है वो मेरे फ्रेंड के कहने पे मैंने पूछे थे, लेकिन मुझे पता था कि उनका रिप्लाई नहीं आने वाला है, तो उनका रिप्लाई नहीं भी आया है। पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। और कट ऑफ वगैरह के बारे में डिटेल में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या कट ऑफ गई थी इसकी। सबसे पहले बात करें तो श्री औरबिंदो कॉलेज से यहाँ पे आरटीआई रिप्लाई आया है, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट में लिखा हुआ है रिप्लाई टू आरटीआई एप्लीकेशन। तो मेरा नाम लिखा हुआ है वहाँ पे और एप्लीकेशन नंबर वगैरह लिखा हुआ है। इससे पहला पॉइंट लिखा है डज नॉट पर्टेन टू श्री औरबिंदो कॉलेज, यानी कि ये है। सबसे पहले तो ये पॉइंट वाइज रिप्लाई है। पॉइंट वाइज रिप्लाई ये है कि मैंने उनको 10 पॉइंट दिए थे कि भाई ये 10 पॉइंट है, इनका मुझे पॉइंट वाइज रिप्लाई चाहिए। तो उन्होंने, मैं पहले पॉइंट बता देता हूँ कि पॉइंट क्या क्या थे। तो ये देखिए, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि पॉइंट 1 में जो लिखा हुआ है वो है डज नॉट पर्टेन टू श्री औरबिंदो कॉलेज। वो उन्होंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने पूछा था वैकेंसीज ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मैंने पूछा कि नॉन टीचिंग की वैकेंसी कितनी खाली है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में करंट ईयर के लिए, यानी कि 2025-26 के लिए। तो ये मैंने उनसे पूछा था, लेकिन क्योंकि ये रिप्लाई जो आया है वो श्री औरबिंदो कॉलेज से आया, तो जाहिर सी बात है कि वो इसका आंसर मुझे नहीं दे सकते थे। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि श्री औरबिंदो कॉलेज का जो एडवर्टीजमेंट नंबर है, जिसमें नॉन टीचिंग की रिक्रूटमेंट की थी, जूनियर असिस्टेंट की, लैब अटेंडेंट की, लाइब्रेरी अटेंडेंट की और आपका असिस्टेंट की, तो उसमें जो एडवर्टीजमेंट था उसमें कैटेगरी वाइज कितने लोगों ने अप्लाई किया था, ये मैंने सेकंड सवाल पूछा था। थर्ड सवाल मैंने अपने दोस्त से कहने पूछा था, मुझे पता था इसका जवाब बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरे दोस्त से कहने मैंने पूछा था, उसका वो कुछ लग रहा था कि भाई अगर इस सवाल का आंसर दे दिया तो हम कुछ फिगर आउट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा कि भाई इससे कुछ फ़ायदा भी हुआ। तो मैंने ये पूछा था कि भाई नाम, रोल नंबर और फादर नेम, मदर नेम बता दो, जो लोग जूनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट में पोस्ट में सिलेक्ट हुए हैं, और जो अबव एडवर्टीजमेंट यानी कि पॉइंट नंबर 2 में जो मैंने मेंशन किया है वो। तो सबसे पहले हम अब रिप्लाई देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे इसके आगे। ये देखिए ये रिप्लाई क्या आया है। तो पहला तो वो पर्टेन नहीं करते, यानी कि उससे रिलेटेड नहीं था, तो उन्होंने आंसर नहीं दिया। सेकंड में इन्होंने आंसर किया है कि द कॉलेज डिड नॉट मेंटेन कैटेगरी वाइज डाटा, यानी कैटेगरी वाइज वो डाटा मेंटेन नहीं करते हैं। हाउएवर द डिटेल्स ऑफ टोटल एप्लीकेशन रिसीव अगेंस्ट वेरियस पोस्ट आर एज फॉलोज, यानी कि कितनी कितनी एप्लीकेशन आई है वो आपको आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल रही होंगी। असिस्टेंट के लिए 1750 एप्लीकेशन आई है, जूनियर असिस्टेंट के लिए 2158 एप्लीकेशन आई है, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 1490 एप्लीकेशन आई थी। इन सबके एग्जाम हो चुके हैं आई थिंक। लाइब्रेरी अटेंडेंट, जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट का भी हो रखा है, लैब अटेंडेंट का भी हो गया है, यानी कि सबके एग्जाम हो गए हैं। और बात करें लैब अटेंडेंट की तो 4171 ये टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन आई थी। कैटेगरी वाइज डाटा उन्होंने नहीं प्रोवाइड किया है। थर्ड पॉइंट जो उन्होंने लिखा है कि भाई सेक्शन 81J, इसमें ये होता है कि भाई पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते किसी की आरटीआई के अंदर में, तो वही है कि भाई थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं देखने को मिला है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जिसके लिए लोग जानना चाह रहे थे, जिसके लिए लोगों ने ये वाली वीडियो भी ओपन करी है, सबसे पहले हम देख लेते हैं मैंने फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा था। ये देखिए, मैंने फोर्थ क्वेश्चन पूछा, प्रोवाइड द कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स ऑफ द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट एज पर एडवर्टीजमेंट मेंशन इन पॉइंट 2, यानी कि ये पॉइंट 2 में जो एडवर्टीजमेंट मेंशन कर रखा है उसके हिसाब से क्या कट ऑफ मार्क्स गई थी। अब इन्होंने मेरे ख्याल से कट ऑफ का मतलब थोड़ा सा गलत समझ लिया है, या मैंने गलत तरीके से लिखा है, या जो भी है। पहले आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या रिप्लाई किया है। उन्होंने ये रिप्लाई किया है, एज पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज फॉर ऑल पोस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटर्न टेस्ट शैल बी 45% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी पोस्ट, अनरिजर्व पोस्ट, and 40% for post reserved for OBC category and 35% for the post reserved for SC ST PWD category, यानी कि 45% मार्क्स लाने होते हैं अनरिजर्व वाले को, 40% मार्क्स लाने होते हैं OBC वाले को, और 35% लाने होते हैं SC ST और PWBD कैटेगरी वाले को। फर्दर द हाईएस्ट मार्क्स, आप ध्यान रखिएगा ये मैं क्या बता रहा हूँ, द हाईएस्ट मार्क्स ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट आर एज फॉलोज।
मतलब ये हाईएस्ट मार्क्स हैं ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट। अब मैंने उनसे कट ऑफ पूछी थी। कट ऑफ का मतलब ये होता है कि भाई मार्क्स ऑफ लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पर्टिकुलर कैटेगरी। जैसे कि अनरिजर्व में है तो अनरिजर्व में मान लीजिए 2 वैकेंसी है, तो सेकंड जो बंदा है उसके नंबर कितने आए हैं। तो इन्होंने आई थिंक थोड़ा सा गलत समझ लिया है या उस हिसाब से आंसर दिया है कि यही कट ऑफ है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो एक बार फर्दर एक और मैं इनको मेल करके जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन फ़िलहाल आप ये देख लीजिए, अगर यही कट ऑफ मार्क्स होंगे तो काफ़ी हाई कट ऑफ गई है, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट के लिए 217, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 287.5 और लैब अटेंडेंट के लिए 293 यहाँ पे कट ऑफ गई है। असिस्टेंट का इन्होंने बताया नहीं है अभी, और ये सब मार्क्स जो है वो 300 में से हैं। मतलब भाई साहब बहुत एकदम हाई फाई कट ऑफ गई है। फिफ्थ पॉइंट जो है, फिफ्थ पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ। फिफ्थ पॉइंट मैंने ये पूछा था कि भाई आपके कॉलेज में जो स्टाफ है उनका नाम, फादर नेम वगैरह, ये भी मेरे दोस्त से कहने पूछा था, तो जाहिर सी बात है उन्होंने भी इसका रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो शेयर नहीं कर सकते। और पॉइंट 6 to 9 मैंने पूछा था कि अदर कॉलेज से रिलेटेड, तो उन्होंने कहा कि भाई डज नॉट पर्टेन टू श्री अरबिंदो कॉलेज, तो जाहिर सी बात है मैंने भारतीय कॉलेज वगैरह से रिलेटेड पूछा था, तो उन्होंने रिप्लाई नहीं किया है इसका। और ये भी लिखा है कि इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई यू मे फाइल एन अपील अंडर सेक्शन 19 ऑफ आरटीआई एक्ट फर्स्ट। ये जो हैं क्या कहते हैं, क्या नाम है इनका, अरुण चौधरी जो है वो प्रिंसिपल है श्री अरबिंदो कॉलेज के। मुझे विद इन 30 डेज़ इनको मेल करना पड़ेगा या किसी तरह कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि अभी ये जो कट ऑफ मार्क्स आए हैं इसमें लिखा है द हाईएस्ट मार्क्स ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट। तो बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या यही कट ऑफ मार्क्स हैं या कट ऑफ मार्क्स कुछ और हैं। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा आरटीआई भी दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या सवाल पूछ रखे हैं। 6 नंबर मैंने पूछ रखा है कि भाई श्री अरबिंदो कॉलेज में कितने लोगों ने अप्लाई किया है। 7th पॉइंट मैंने पूछ रखा है कि भाई लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए, कि वहाँ पे लिखा जाता है सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, तो क्या उसमें बैचलर डिग्री वाले स्टूडेंट भी भर सकते हैं। तो ये मैंने पूछा है 7th क्वेश्चन में। और 8th क्वेश्चन में मैंने पूछा है कि भारती कॉलेज में कितने लोगों ने अप्लाई किया है। और 9th क्वेश्चन मैंने श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज में कितने लोगों ने अप्लाई किया है। और 10th क्वेश्चन में मैंने पूछा है इनमें कि ये जो मैंने पूछा है 10th क्वेश्चन में मैंने इनसे पूछा है कि नॉन टीचिंग स्टाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के उन सबके नेम, फादर नेम वगैरह, ये भी मैं अपने दोस्त से कहने पूछा था, तो जाहिर सी बात है इन सबकी फादर नेम वगैरह का रिप्लाई हमें नहीं मिलने वाले हैं। अभी भी आपको कोई सवाल है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आरटीआई का जो नोटिफिकेशन है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा। इसके साथ साथ कोई पर्सनल सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।